हमने दूरी में देखा था कि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है और वस्तु की जो अंतिम स्थिति है उसके बीच पथ की लंबाई से मतलब रास्ते की जो लंबाई है उसको हमने दूरी कहा। ठीक है। जबकि विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है और वस्तु की अंतिम स्थिति है उसके बीच जो सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल हो सकता है, उसके बीच जो सबसे न्यूनतम पथ पॉसिबल हो सकता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से मतलब है कि वस्तु ने जहाँ से चलना शुरू किया, और वस्तु की अंतिम स्थिति से मतलब ये है कि जहाँ वस्तु रुकी उसके बीच जो रास्ता है, सबसे छोटा रास्ता है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया। ठीक है। उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो 20 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है। डिस्टेंस यानी दूरी हो जाएगी। और विस्थापन सबसे छोटा रास्ता होता है, सबसे न्यूनतम पथ होता है। तो यहाँ पे सबसे न्यूनतम पथ क्या हो सकता है, सीधी लाइन हो सकती है। ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक बच्चा है। ठीक है। वो एक पेड़ से अपने घर तक जाता है साइकिल से। उसके घर की जो दूरी है पेड़ से वो 4 मीटर है। ठीक है। अब वो दोबारा अपने घर से दूसरे पेड़ तक जाता है, वहाँ तक की जो दूरी है वो 3 मीटर है। ठीक है। तो बच्चे ने कितनी दूरी ट्रेवल की, वो की उसने 7 मीटर। ठीक है। और यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता। तो यहाँ पे जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर। तो हमें यहाँ पे जानने को मिलता है कि विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है। विस्थापन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि विस्थापन क्या है, सबसे छोटा रास्ता है वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एकदम सीधी रेखा में गति कर रही है। ठीक है। मान लो कि उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पे दूरी तो 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो विस्थापन होगा वो भी 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। अगर सीधी रेखा में चल रही तो वही सबसे छोटा रास्ता हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई वस्तु सरल रेखा गति में ट्रेवल कर रही है तो इसका क्या मतलब है कि जो उसका विस्थापन है वो दूरी के बराबर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं सरल रेखा गति में। ठीक है। दोस्तों, दूरी में हमने देखा था कि दूरी हमेशा धनात्मक होती, पर जो विस्थापन है वो शून्य भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। तो हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे कि कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब ज़ीरो होता है। दोस्तों, पॉजिटिव तो एकदम सिंपल सी बात है। अगर वस्तु 5 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट करेगी तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव में जा रही है। हमें समझना यहाँ पे ज़रूरी ये है कि ज़ीरो कब होता है और नेगेटिव कब होता है। दोस्तों, विस्थापन तब शून्य होता है जब वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाती है, तो विस्थापन शून्य हो जाता है। मान लेते हैं कि एक वस्तु पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई और उसने 20 मीटर का विस्थापन तय किया। ठीक है। अब अगर ये वस्तु पॉइंट बी से पॉइंट ए पर वापस आ जाएगी तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो कोई वस्तु एक सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है। वृत्तीय गति में ट्रैवल कर रही है और वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही वापस लौट जाती है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। दोस्तों, विस्थापन नेगेटिव कैसे होता है मैं आपको इसको समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चली। ठीक है। एक सीधी रेखा में चली। ठीक है। उसका ये पॉइंट ए मान लेते हैं और इसका ये पॉइंट बी मान लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है। अब वस्तु इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। ठीक है।
अब क्या करती है वस्तु, जब बी पर पहुंच जाती है तो बी से वो वापस इस पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, माना कि यहाँ तक जो उसने ए से बी तक उसने विस्थापन किया था वो 5 मीटर था। तो जब बी से वापस ए में आ जाएगी वस्तु तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब वस्तु इस पॉइंट से आगे निकल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट की तरफ निकल जाएगी तो जो वस्तु का विस्थापन होगा वो नेगेटिव होगा। मान लो कि अगर ये 2 मीटर चली तो जो ये विस्थापन है वो नेगेटिव होगा -2 मीटर। ठीक है, यानी कि वस्तु विपरीत दिशा में गई तो वस्तु का विस्थापन क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव विस्थापन इस तरह से होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।